यह कहानी नील नाम के एक युवक की है जो नींद न आने और बेचैनी से परेशान रहता है। डॉक्टर और दवाइयों से भी उसे सुकून नहीं मिलता। फिर वह एक साधु से मिलता है जो उसे बताते हैं कि सच्ची नींद केवल शरीर का आराम नहीं बल्कि मन और आत्मा की शांति है और यह ध्यान से ही संभव है। नील ध्यान का अभ्यास करता है और धीरे धीरे उसके जीवन में संतुलन और शांति आ जाती है। अंततः वह समझता है कि गहरी नींद और ध्यान एक ही रहस्य के दो रूप हैं। नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान सजग नींद। यही आत्मा का सच्चा विश्राम है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं उनकी जीवन में आपकी कृपया दृष्टि सदा बने रहे और उनकी सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्त को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे। आपकी वही भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। हे साथी, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर में गहरी नींद और ध्यान का रहस्य, शहर की भीड़, कोलाहल और भागम भाग में जीवन मानो किसी मशीन की तरह बीत रहा था। नील नाम का एक युवक रोज सुबह उठता, ऑफिस जाता, देर रात तक काम करता और फिर मोबाइल पर अनगिनत नोटिफिकेशन, मेल और संदेशों के बीच थका हुआ सोने की कोशिश करता। लेकिन नींद उससे मानो रूठ गई थी। शरीर बिस्तर पर होता, आंखें बंद हो जाती, मगर मन दौड़ता ही रहता। बीते दिन की परेशानियां, आने वाले कल की चिंताएं और न जाने कितने अधूरे सपनों का बोझ। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे समझ ही नहीं आता था कि नींद क्या होती है। कभी कभी 2-3 घंटे की झपकी मिल जाती, पर वह भी बोझिल दिमाग और थके शरीर को आराम नहीं दे पाती। मन बेचैन, तन थका हुआ और आत्मा खोई खोई सी। एक दिन ऑफिस में काम करते समय उसकी आंखें अचानक बंद हो गईं। सहकर्मी घबराकर बोले, नील, तुम ठीक तो हो? उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि यह थकान केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। नील ने डॉक्टर से सलाह ली। नींद की गोलियां लिख दी गई। शुरुआत में उन्हें खाने से नींद आने लगी, पर वह नींद भी किसी बोझ की तरह थी जिसमें शरीर तो सोता था लेकिन आत्मा जागती रहती। सुबह उठने पर भीतर वही खालीपन, वही थकान, वही बेचैनी। एक रात उसने बिस्तर पर लेटे लेटे मन ही मन कहा, क्या सचमुच जीवन का यही अर्थ है? हर रोज थक कर गिरना, मजबूरी में दवाइयों से सोना और फिर मशीन की तरह अगले दिन वही दोहराना। क्या यही नींद है? क्या यही जीवन है? तभी उसके भीतर से कोई आवाज आई, सच्ची नींद वह नहीं जो केवल आंखों को बंद करे। सच्ची नींद वह है जो मन को शांति दे, और यह शांति ध्यान के बिना नहीं मिल सकती। उस आवाज से वह चौंका। चारों ओर अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में बिखरी हुई थी। उसे लगा मानो कोई अदृश्य मार्गदर्शक उसे पुकार रहा है। अगले दिन नील पास के एक आश्रम गया। वहां एक वृद्ध साधु वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो जीवन के सारे रहस्य उनके शांत नेत्रों में ठहरे हों। नील ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे नींद नहीं आती। मन हर समय भागता रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि गहरी नींद का रहस्य क्या है। साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और करुणा से भरी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गहरी नींद का रहस्य ध्यान में छिपा है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक नींद केवल शरीर का बोझ उतार पाएगी, आत्मा का नहीं। सच्ची नींद वही है जिसमें मन और आत्मा भी विश्राम करें। नील ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, ध्यान करना इतना आसान नहीं है। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, हजारों विचार दौड़ने लगते हैं। मैं कैसे करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, विचारों को रोकना ध्यान नहीं है। ध्यान तो विचारों को आते जाते देखना है, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। जब तुम स्वयं को विचारों से अलग देखोगे
तभी मन शांत होगा। यही ध्यान की शुरुआत है। और जब ध्यान गहरा होगा तब नींद अपने आप गहरी और शांत होगी। तब नींद भी ध्यान बन जाएगी और ध्यान भी नींद। दोनों का रहस्य एक है। नील ने उस दिन से साधु के बताए अनुसार अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में कठिनाई हुई। कभी 5 मिनट बैठते ही बेचैनी हो जाती, कभी मन और भी उथल पुथल करने लगता। लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब विचार धीमे पड़ जाते हैं और भीतर एक हल्की शांति उतरती है। दिन बीतते गए। एक रात नील ने महसूस किया कि बिना दवाई खाए भी उसे गहरी नींद आ गई। सुबह उठने पर उसका चेहरा खिला हुआ था, आंखें चमक रही थीं और मन हल्का महसूस कर रहा था। उसने सोचा, शायद यही सच्ची नींद है। वह फिर आश्रम गया और साधु से बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं, ध्यान ने मुझे ऐसी शांति दी है कि नींद भी सहज हो गई है। पर क्या यह स्थायी है? साधु मुस्कुराए, बेटा, यह तो शुरुआत है। ध्यान केवल नींद को ही नहीं बदलता, यह जीवन को भी बदल देता है। जब मन हर समय शांत रहेगा तब जागरण भी ध्यान होगा और सोना भी ध्यान। तब नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का उत्सव बन जाएगी। नील ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, क्या यह वही है जिसे गीता में योग कहा गया है? साधु बोले, हाँ, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग केवल आसन नहीं है, योग तो जीवन का संतुलन है। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होगा तब तुम्हारी नींद भी संतुलित होगी। ध्यान से मन की उथल पुथल शांत होती है और शांति में नींद सहज हो जाती है। यही रहस्य है गहरी नींद का। धीरे धीरे नील ने ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह केवल सुबह शाम ही नहीं, दिन भर छोटी छोटी बातों में भी सजग रहने लगा। ऑफिस में काम करते समय भी उसका मन स्थिर रहता। जब वह थकता तो कुछ देर ध्यान करता और भीतर से नई ऊर्जा पा लेता। कभी उसके मित्र पूछते, नील, पहले तुम हमेशा थके और परेशान रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने नींद का असली रहस्य जान लिया है। नींद केवल बिस्तर पर लेटकर नहीं आती, नींद आती है जब मन और आत्मा शांत हों, और यह शांति ध्यान से आती है। एक दिन वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैंने नींद नहीं, जीवन का रहस्य पा लिया है। अब न दिन बोझिल लगता है, न रात। जागरण और निद्रा दोनों मेरे लिए ध्यान बन गए हैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यही तो जीवन की सच्ची साधना है। जब तक मन अशांत है तब तक न दिन सुखद है न रात, लेकिन जब ध्यान से मन शांत हो जाता है तब हर क्षण विश्राम है। यही गहरी नींद और ध्यान का रहस्य है। नील की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जिस नींद को पाने के लिए वह दवाइयों और उपायों में भटक रहा था, वह तो उसके भीतर ही छिपी थी। केवल मन को शांत करना सीखना था। उस दिन के बाद से नील का जीवन बदल गया। वह हर काम में संतुलन रखता, हर रिश्ते में सजगता और हर पल में कृतज्ञता। नींद अब उसके लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि ध्यान की अगली सीढ़ी बन चुकी थी। और धीरे धीरे उसने जाना कि जीवन का असली आनंद न केवल जागरण में है, न केवल निद्रा में, बल्कि उस शांति में है जो दोनों को जोड़ती है। वही शांति ध्यान है, वही शांति गहरी नींद है, और वही शांति आत्मा का परम विश्राम। ठीक है, अब मैं इस कहानी को एक संपूर्ण अंतिम भाग के रूप में प्रस्तुत करता हूं, जिसमें नील की यात्रा का समापन, उसका अनुभव और गहरी नींद तथा ध्यान का अंतिम रहस्य स्पष्ट होगा। यह प्रवाहमान शैली में होगा, बिना बुलेट पॉइंट्स के, और अधिकतम शब्दों में गहरा सारांश भी सम्मिलित होगा। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य समापन। समय बीतता गया। नील का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। जो युवक कभी दवाइयों और बेचैन रातों का शिकार था, वही अब ध्यान और जागरूकता के मार्ग पर चलकर आत्मिक शांति का प्रतीक बन गया था। उसका शरीर हल्का, मन स्थिर और आत्मा प्रसन्न रहने लगी थी। एक दिन आश्रम में गुरुजी ने नील से कहा, बेटा, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां नींद और ध्यान एक हो जाते हैं। जब तुम सोते हो तो भी ध्यान चलता है, और जब तुम जागते हो तब भी ध्यान चलता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान जीवन के असली रहस्य को समझ पाता है। नील ने गहरी श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, सचमुच मैंने अनुभव किया है कि जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है तो नींद अपने आप गहरी और शांत हो जाती है।
पहले मैं समझता था कि नींद केवल शरीर के लिए होती है, लेकिन अब समझ पाया हूं कि नींद आत्मा के लिए भी है। जब आत्मा शांति में होती है तो नींद भी साधना बन जाती है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है और यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शास्त्र पढ़कर कोई शांति नहीं पाता, केवल अभ्यास से मिलता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वही गहरी नींद और ध्यान का सच्चा प्रमाण है। याद रखना, जीवन का मूल रहस्य संतुलन है। संतुलन से ही ध्यान जन्म लेता है, ध्यान से शांति और शांति से गहरी नींद। नील ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, कृतज्ञता के थे। उसे लग रहा था मानो वह नया जन्म ले चुका हो। वह दिन और रात अब अलग नहीं मानता था। जागरण और निद्रा दोनों को वह एक ही अनुभव के रूप में देखता। जब वह ऑफिस में काम करता तो भी ध्यान चलता, और जब रात को बिस्तर पर लेटता तो भी ध्यान चलता। वह जान चुका था कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का स्वरूप है। धीरे धीरे नील के मित्र, परिवार और सहकर्मी उसके इस परिवर्तन को देखने लगे। वे आश्चर्य करते कि कैसे वही नील, जो पहले हर समय तनावग्रस्त और थका हुआ रहता था, अब इतना शांत, स्थिर और संतुलित हो गया है। कई लोग उससे मिलने आए और पूछने लगे, तुमने यह शांति कैसे पाई? नील मुस्कुराकर कहता, मैंने ध्यान और गहरी नींद का रहस्य जाना है। जब मन को देखना सीख जाते हो तो वह शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब नींद भी गहरी हो जाती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। मैं वही करता हूं जो हर कोई कर सकता है, सिर्फ अपने मन को देखने का अभ्यास। धीरे धीरे उसके शब्द और उसका अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करने लगे। जो लोग उसकी बात सुनते वे भी ध्यान का अभ्यास शुरू करते और पाते कि उनका जीवन बदल रहा है। एक रात नील आश्रम में अकेला बैठा था। आकाश तारों से भरा हुआ था, हवा में अद्भुत शांति थी। उसने आंखें बंद की और भीतर उतर गया। उसने अनुभव किया कि उसका शरीर शून्य हो गया है, मन स्थिर हो गया है और आत्मा अनंत शांति में विलीन हो गई है। उस क्षण उसे लगा कि वह केवल नींद में नहीं, बल्कि ध्यान के महासागर में डूबा हुआ है। वह समझ गया कि गहरी नींद और ध्यान अलग नहीं है। नींद वह है जब हम अनजाने में आत्मा से जुड़ते हैं, और ध्यान वह है जब हम सजग होकर आत्मा से जुड़ते हैं। नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान सजग नींद है। दोनों मिलकर जीवन को पूर्णता देते हैं। उस रात उसने मन ही मन कहा, अब मुझे और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जीवन का मूल रहस्य पा लिया है। अब हर क्षण मेरे लिए विश्राम है, हर क्षण ध्यान है और हर क्षण गहरी नींद है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जान चुका था कि उसने वह पा लिया है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भटकते हैं। सारांश यह कथा हमें यह सिखाती है कि गहरी नींद का रहस्य केवल बिस्तर पर लेटकर या दवाइयां खाकर नहीं मिलता। सच्ची नींद तभी आती है जब मन शांत होता है, और मन की शांति ध्यान से आती है। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें सजग होकर देखना है। जब हम विचारों को आते जाते देखते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होता है और भीतर शांति उतरती है। यही शांति नींद को गहरा बनाती है। गहरी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा का उत्सव है। ध्यान और नींद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नींद अचेतन ध्यान है और ध्यान सजग नींद। जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब जागरण और निद्रा दोनों साधना बन जाते हैं। इस कहानी में नील की यात्रा हमें यह संदेश देती है कि हर इंसान ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है। तनाव, थकान और बेचैनी को छोड़कर शांति, संतुलन और आनंद पाया जा सकता है। नींद और ध्यान का यह रहस्य कोई बाहरी उपाय नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। जीवन का असली अर्थ तभी मिलता है जब मन शांत हो, आत्मा जागृत हो और हर क्षण ध्यान और नींद का संगम बने। यही गहरी नींद और ध्यान का रहस्य है। यही आत्मा का परम विश्राम है और यही जीवन की सच्ची पूर्णता है। गहरी नींद और ध्यान हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति समर्पण है। जब हम अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे भीतर से भय, चिंता और बेचैनी समाप्त हो जाती है। हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ सदैव एक शक्ति है जो हमें संभाल रही है। यही विश्वास हमें गहरी नींद की ओर ले जाता है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं
जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं। ऐसे समय में नींद गायब हो जाती है, लेकिन यदि हम उस समय भी ध्यान की साधना करें तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। हम अपने दुख को देख पाते हैं, उसे स्वीकार कर पाते हैं और फिर उसे छोड़ पाते हैं। उसके बाद जो नींद आती है वह केवल नींद नहीं होती, वह आत्मा का उपचार होती है। गहरी नींद का यह रहस्य हमें मृत्यु को भी नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। नींद में हम थोड़ी देर के लिए स्वयं को भूल जाते हैं और मृत्यु में हम लंबे समय के लिए स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा न तो नींद से मरती है और न मृत्यु से, वह शाश्वत रहती है। जब कोई साधक ध्यान और नींद का रहस्य समझ लेता है, तब मृत्यु उसके लिए भय का कारण नहीं रहती। वह मृत्यु को भी गहरी नींद की तरह स्वीकार करता है और विश्वास करता है कि जागरण अवश्य होगा। ध्यान और नींद की यह साधना हमें प्रेम करना भी सिखाती है। जब मन शांत होता है और आत्मा संतुलित होती है, तब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से भर जाते हैं। हमारी नींद गहरी होती है और हमारी जागृत अवस्था में हमारा व्यवहार मधुर होता है। यही जीवन का उद्देश्य है, भीतर शांति और बाहर प्रेम। अब कल्पना कीजिए कि आप रात में अपने बिस्तर पर लेटे हैं। आपका कमरा शांत है, केवल धीमी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप महसूस करते हैं कि हर श्वास आपको और गहराई में ले जा रही है। आपके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आप अपने भीतर उतर रहे हैं, एक गहरी नदी की तरह बहते जा रहे हैं। फिर आप महसूस करते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप केवल विचार नहीं हैं, आप उससे भी परे कुछ हैं। और फिर आप सो जाते हैं। यह नींद साधारण नहीं है, यह ध्यान से उत्पन्न हुई नींद है। इसमें केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल आत्मा और परमात्मा का संगम है। सुबह जब आप जागते हैं तो आपका मन हल्का होता है, शरीर ऊर्जा से भरा होता है और आत्मा आनंद से चमक रही होती है। यही गहरी नींद और ध्यान का वास्तविक अनुभव है। यही जीवन का रहस्य है। यही वह मार्ग है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है। जब साधक इस पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि वह केवल विश्राम की खोज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह देखता है कि यह यात्रा उसे आत्मा के असली स्वरूप तक ले जा रही है। जिस क्षण हम सोने से पहले ध्यान करते हैं, उसी क्षण से हमारी चेतना धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगती है जहां से शांति की अनंत धारा बहती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती, बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, मन में विचारों का जाल चलता रहता है। कभी अधूरे काम याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी पुराने दुखों की छाया उन्हें घेरे रहती है। यह सब मानसिक अशांति का परिणाम है। ध्यान की साधना इन सब पर धीरे धीरे प्रकाश डालती है। ध्यान यह नहीं कहता कि विचारों को बलपूर्वक हटाओ, बल्कि यह कहता है कि उन्हें आने दो और उन्हें साक्षी भाव से देखो। जब आप किसी विचार को केवल देखते हैं और उससे न उलझते हैं, न भागते हैं, तो वह विचार स्वयं ही विलीन हो जाता है। यही वह क्षण है जब मन शांत होने लगता है और नींद सहज रूप से आती है। गहरी नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं है, यह आत्मा का आहार है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा की गोद में विश्राम करती है। इसी कारण गहरी नींद से उठने के बाद हमें ताजगी का अनुभव होता है। ध्यान हमें उसी गहरी नींद की ओर ले जाता है। जब हम सोने से पहले ध्यान करते हैं तो नींद केवल अंधकार नहीं रह जाती, बल्कि वह दिव्य प्रकाश का द्वार बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से नींद और मृत्यु में गहरा संबंध है। नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद। दोनों में शरीर स्थिर हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटती है। अंतर केवल इतना है कि नींद से हम वापस लौट आते हैं और मृत्यु से हम एक नई यात्रा पर निकलते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति गहरी नींद और ध्यान का रहस्य समझ लेता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। उसके लिए मृत्यु भय नहीं, बल्कि विश्राम होती है। रात का गहरा अंधकार अब धीरे धीरे भोर की पहली किरणों में बदलने लगा था। मंद पवन बह रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। नील, जो पिछले कुछ दिनों से ध्यान
और गहरी नींद के अनुभवों में डूबा हुआ था, अब स्वयं को एक नए स्तर पर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका मन, जो कभी चंचल और अस्थिर था, अब स्थिर हो चुका है। उसके भीतर उठने वाले विचार अब पहले की तरह उसे परेशान नहीं करते थे। वह उन्हें आते जाते बादलों की तरह देख लेता था और मन को फिर से शून्य में स्थिर कर लेता था। उस रात ध्यान करने के बाद जब वह नींद में गया तो उसे एक विलक्षण अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका शरीर तो बिस्तर पर है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और यात्रा कर रही है। वह एक ऐसे बगीचे में पहुंच गया था जहां अनगिनत फूल खिले थे। फूलों की सुगंध इतनी मधुर और कोमल थी कि उसकी आत्मा भी उस सुगंध में घुलती चली गई। पेड़ पौधे, पक्षी और नदी की धारा सब मानो उससे संवाद कर रहे थे। वह बगीचा साधारण नहीं था, वह एक दिव्य लोक का प्रतीत होता था जहां केवल शांति, प्रेम और स्थिरता का वास था। नील ने वहां एक वृद्ध आरक्षी को देखा। उनके नेत्र बंद थे, परंतु उनके मुख पर ऐसी आभा थी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। नील धीरे धीरे उनके पास गया और प्रणाम किया। आशी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, आओ वत्स, तुम सही मार्ग पर हो। ध्यान और गहरी नींद का रहस्य केवल शरीर को विश्राम देना नहीं है, बल्कि आत्मा को भी उसकी मूल अवस्था में लौटाना है। जब आत्मा अपनी शांति में स्थिर होती है, तभी मनुष्य वास्तविक विश्राम का अनुभव करता है। नील ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या यह अवस्था केवल नींद में ही अनुभव की जा सकती है या जागृत अवस्था में भी? ऋषि ने उत्तर दिया, ध्यान वही है जो तुम्हें नींद से भी गहरी अवस्था में ले जाता है। अंतर बस इतना है कि नींद में यह अनजाने में होता है और ध्यान में सजगता के साथ। जब तुम सजग होकर शांति का अनुभव करते हो तो वह समाधि कहलाती है। समाधि वही है जो तुम्हें इस जगत के बंधनों से मुक्त कर देती है। उनके शब्द सुनकर नील का हृदय जैसे प्रकाश से भर गया। उसने सोचा कि शायद इसी कारण महापुरुष सदैव ध्यान को सर्वोच्च साधना बताते आए हैं। नींद मनुष्य को थोड़ी देर के लिए थकान से मुक्ति देती है, लेकिन ध्यान आत्मा को शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। धीरे धीरे नील की आत्मा फिर से अपने शरीर की ओर लौटी। उसने अनुभव किया कि उसकी नींद अब पहले जैसी साधारण नहीं रह गई थी। हर सुबह उठने पर उसे लगता कि वह किसी अदृश्य ऊर्जा से भर गया है। उसके विचार सकारात्मक होने लगे और उसका चेहरा भी पहले से अधिक शांत और प्रसन्न दिखने लगा। दिन बीतते गए और नील ने अपनी साधना को और गहराई से अपनाना शुरू कर दिया। वह हर दिन रात को ध्यान करता, गहरी श्वास लेता और धीरे धीरे स्वयं को शून्यता में विलीन कर देता। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगा कि उसके जीवन की छोटी छोटी समस्याएं अब उतनी भारी नहीं लगती। पहले जो बातें उसे परेशान करती थीं, अब वे मानो एक चलचित्र की तरह उसके सामने आती और बिना असर डाले गुजर जाती। एक रात उसे फिर वही दिव्य अनुभूति हुई। इस बार वह एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा था। समुद्र की लहरें गहरे नीले आकाश से मिलती हुई अनंत तक फैल रही थीं। लहरों की आवाज उसके भीतर की धड़कनों से तालमेल बिठा रही थी। तभी समुद्र से एक स्वर गूंजा, मनुष्य का मन भी इसी समुद्र की तरह है। जब तक लहरें उठती रहती हैं, तब तक वह अशांत रहता है, लेकिन जब लहरें शांत हो जाती हैं, तब मन भी समुद्र की गहराई जैसा स्थिर और असीम हो जाता है। यही ध्यान का रहस्य है, लहरों से परे जाकर गहराई में उतरना। उस स्वर ने नील के हृदय को और भी गहराई से छू लिया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह इस जीवन में ध्यान को अपनी सबसे बड़ी साधना बनाएगा। समय बीतने के साथ नील ने अपने मित्रों और परिवार को भी ध्यान और गहरी नींद के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। पहले तो लोग उसे साधारण सलाह समझकर टाल देते थे, लेकिन जब उन्होंने नील के चेहरे की आभा और उसकी शांत दृष्टि देखी तो वे भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे उसके गांव के कई लोग ध्यान का अभ्यास करने लगे। यह मानो पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार था। ध्यान और गहरी नींद ने न केवल नील के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी शांति की ओर अग्रसर कर दिया। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर की गहराई से था। उसके बाद एक रात जब नील ध्यान में लीन था, तो उसे एक अंतिम गूढ़ अनुभूति हुई। उसने देखा कि उसका अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। वह ब्रह्मांड की उसी शाश्वत चेतना का अंश है जो सब में व्याप्त है। उसने महसूस किया कि जीवन का रहस्य कोई बाहरी खोज नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराई में उतरना है।
धीरे धीरे नील समाधि की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसका श्वास मंद हो गया, विचार स्थिर हो गए और आत्मा ब्रह्मांड की अनंत ज्योति में विलीन हो गई। उस क्षण उसने सच्चे अर्थों में गहरी नींद और ध्यान का परम रहस्य जान लिया था। यह रहस्य है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, शून्यता में पूर्णता का और समय के परे जाकर अनंत में विलीन होने का। ध्यान और नींद का यह रहस्य केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देता है। जब मनुष्य गहरी नींद से उठता है तो उसका मन हल्का होता है, उसका निर्णय स्पष्ट होता है और उसकी सोच संतुलित होती है। वह अपने जीवन के कार्यों को सहजता से करता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। यही कारण है कि प्राचीन आर्षि मुनि नींद और ध्यान दोनों को साधना का हिस्सा मानते थे। उनके लिए ध्यान केवल दिन का अभ्यास नहीं था, बल्कि रात की नींद भी एक साधना थी। गहरी नींद का रहस्य यह है कि इसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को छूते हैं। जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तब न तो कोई विचार होता है, न कोई सपना, न कोई इच्छा। वहां केवल मौन होता है और उसी मौन में आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। यही कारण है कि उपनिषदों में सुषुप्ति को परमात्मा का अनुभव कहा गया है। ध्यान हमें उस अनुभव को जागृत अवस्था में प्राप्त करना सिखाता है और नींद हमें उसी अनुभव तक अनजाने में ले जाती है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने जीवन की उलझनों से थक चुका है। दिन भर के काम, घर परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंताएं सब उसके मन पर बोझ डाल रही हैं। रात को वह बिस्तर पर लेटता है लेकिन नींद नहीं आती। करवटें बदलते बदलते वह और अधिक थक जाता है। तभी उसे ध्यान का स्मरण होता है। वह आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे छोड़ता है। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत होने लगता है, उसके विचार थमने लगते हैं और वह धीरे धीरे नींद में प्रवेश करता है। यह नींद साधारण नहीं है, यह ध्यान से उत्पन्न हुई नींद है। सुबह जब वह जागता है तो उसका मन हल्का होता है, शरीर ताजगी से भरा होता है और आत्मा आनंद से झिलमिला रही होती है। यही गहरी नींद और ध्यान का वास्तविक रहस्य है। ध्यान और नींद का यह संगम हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। यदि हम केवल जागृत अवस्था में रहते और सोते नहीं तो हमारा शरीर और मन थक कर टूट जाते, और यदि हम केवल नींद में रहते और जागते नहीं तो जीवन अधूरा रह जाता। जागरण और नींद दोनों आवश्यक हैं। ध्यान और नींद दोनों मिलकर हमें पूर्ण बनाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गहरी नींद और ध्यान हमें भय से मुक्त करते हैं। बहुत से लोग सोते समय सपनों से डरते हैं, कभी कभी उन्हें बुरे सपने आते हैं, लेकिन जब वे ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनका मन स्थिर होता है और सपनों का बोझ कम हो जाता है। धीरे धीरे वे इतनी शांति अनुभव करते हैं कि सपने भी उन्हें परेशान नहीं करते, यहां तक कि वे सपनों को भी साक्षी भाव से देखने लगते हैं। गहरी नींद और ध्यान का अंतिम रहस्य यह है कि दोनों हमें हमारे भीतर छिपे परमात्मा से मिलाते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और जब हम ध्यान में होते हैं तो हम उसी विलय को जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। यही कारण है कि जो साधक इस रहस्य को जान लेता है उसके लिए जीवन एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। वह हर क्षण शांति अनुभव करता है, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और हर रात गहरी नींद में उसी परम शांति का अनुभव करता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है, भीतर शांति और बाहर प्रेम। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हमें यही सिखाता है। जब हम भीतर शांति से भर जाते हैं तो बाहर का जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। हमारे संबंध मधुर हो जाते हैं, हमारा व्यवहार प्रेम से भर जाता है और हमारा हर दिन आनंद से चमक उठता है। यही वह मार्ग है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विस्तार को अब एक लंबी ध्यान साधना कथा में बदल दूं, जिसमें एक पात्र स्वयं इस गहरी नींद और ध्यान की यात्रा करता है और उसमें श्री कृष्ण जैसी दिव्य उपस्थिति उसे मार्गदर्शन देती है? इससे कथा और भी जीवंत और प्रेरणादायक हो जाएगी। नील की यह यात्रा केवल उसकी नहीं रही। उसने जो अनुभव किया वह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करता रहा। उसकी कथा लोगों को यह सिखाती रही कि गहरी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि ध्यान के माध्यम से आत्मा का विश्राम ही जीवन का असली लक्ष्य है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य अंततः यही है कि मनुष्य जब अपने भीतर झांकता है
और स्वयं को शांति में स्थिर करता है, तभी उसे वास्तविक आनंद, वास्तविक मुक्ति और वास्तविक जीवन का अनुभव होता है। यही रहस्य अनादिकाल से ऋषि मुनि बताते आए हैं और यही नील ने अपने जीवन से अनुभव किया। नील की साधना अब एक सामान्य अभ्यास से आगे बढ़कर जीवन की सबसे गहरी यात्रा बन चुकी थी। हर रात वह अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांसें लेता और भीतर उतर जाता। अब यह केवल एक प्रक्रिया नहीं रही थी, यह उसकी आत्मा का आह्वान बन चुका था। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब नींद अपने आप गहरी हो जाती है। इस नींद में कोई सपनों का कोलाहल नहीं था, कोई अस्थिरता नहीं थी, बस एक अद्भुत स्थिरता और सुकून था। उस रात का अनुभव कुछ अलग ही था। नील ने महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से परे जा रही है। वह अपने भीतर एक अदृश्य द्वार खुलता हुआ देख रहा था। जैसे ही वह द्वार खुला, उसने खुद को एक ऐसे लोक में पाया जहां सब कुछ सुनहरी आभा से प्रकाशित था। वहां न कोई शोर था, न कोई अशांति, बस दिव्यता और शांति का अद्भुत मिलन था। सामने एक निर्मल झील थी, जिसका जल इतना पारदर्शी था कि उसमें देखते ही आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई दे जाता। वहां एक और साधक बैठा था, शांत मुद्रा में। नील उसके पास गया और प्रणाम किया। साधक ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, वत्स, तुम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हो जिसे जान लेने के बाद जीवन और मृत्यु दोनों का भय मिट जाता है। गहरी नींद वह द्वार है जो ध्यान की ओर ले जाता है, और ध्यान वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। नील ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, क्या नींद और ध्यान का कोई गहरा संबंध है? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, नींद और ध्यान दोनों ही आत्मा को विश्राम देते हैं। अंतर केवल इतना है कि नींद में तुम अनजाने में विश्राम करते हो और ध्यान में जागरूक होकर। नींद अस्थायी शांति देती है, लेकिन ध्यान स्थायी शांति का मार्ग खोल देता है। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हारी नींद भी दिव्य हो जाती है। तब नींद साधारण विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का परम लय बन जाती है। नील ने उस झील में देखा। उसने अनुभव किया कि उसका चेहरा उसमें नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। अचानक उसके भीतर एक गहरी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि जो भी वह अब तक ढूंढ रहा था, वह बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। ध्यान और गहरी नींद का असली रहस्य यही है कि मनुष्य अपने भीतर की गहराई में प्रवेश कर स्वयं को पहचान सके। धीरे धीरे नील का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। उसके विचारों में स्पष्टता आने लगी। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, अब वहां स्थिरता और संतुलन आ गया था। उसके परिवार वाले और मित्र यह देखकर हैरान थे कि वही नील, जो पहले बेचैन और अस्थिर रहता था, अब कितना शांत और प्रसन्न चित्त हो गया है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन नील ने निर्णय लिया कि वह अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करेगा। उसने अपने गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें ध्यान का अभ्यास सिखाया। उसने कहा, भाइयों और बहनों, गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि हम अपने भीतर उतरें। जब तक हम बाहर की दुनिया में ही भटकते रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम भीतर की ओर रुख करते हैं, तब हमें वह शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी साधन से नहीं मिल सकती। लोगों ने उसका कहा मानना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के कई लोग ध्यान करने लगे। उन्होंने पाया कि उनकी नींद पहले से गहरी और आरामदायक हो गई है। बच्चों में एकाग्रता बढ़ने लगी, बुजुर्गों की थकान कम होने लगी और युवाओं की बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगी। नील ने देखा कि यह केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह सत्य है जिसे हर कोई अनुभव कर सकता है। रातें अब उसके लिए साधना का समय बन गई थीं। वह अपने भीतर उतरता और हर बार नई अनुभूतियां करता। एक रात उसने अनुभव किया कि उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। न कोई विचार, न कोई इच्छा, बस शून्यता। और उस शून्यता में उसे पूर्णता का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वास्तविक आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी शून्यता में है। यही ध्यान और गहरी नींद का परम रहस्य है, शून्य में सब कुछ मिल जाना। धीरे धीरे नील ने समझा कि ध्यान केवल रात में बैठकर करने की प्रक्रिया नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला है। जब वह खाना खाता तो पूरी सजगता के साथ खाता, जब चलता तो हर कदम पर सजग रहता, जब किसी से बात करता तो पूरी एकाग्रता से सुनता। उसने पाया कि सजगता ही ध्यान है,
और सजगता से किया गया हर कार्य आत्मा को शांति देता है। एक दिन उसने फिर वही वृद्ध साधक का स्वर अपने भीतर सुना, वत्स, अब तुमने रहस्य समझ लिया है। गहरी नींद और ध्यान का मिलन ही आत्मा का वास्तविक विश्राम है। अब तुम्हें यह अनुभव केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसे दूसरों तक पहुंचाओ ताकि यह संसार भी शांति का अनुभव कर सके। नील ने उस वाणी को अपना मार्गदर्शन माना। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन का शेष समय इसी ज्ञान को फैलाने में लगाएगा। उसने जगह जगह जाना शुरू किया, लोगों को ध्यान की शक्ति समझाई और उन्हें गहरी नींद के महत्व के बारे में बताया। लोग उससे प्रेरित होकर अपनी जीवन शैली बदलने लगे। नील की यह यात्रा अब केवल एक साधक की नहीं रही, वह स्वयं एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसका जीवन एक संदेश बन गया था कि गहरी नींद और ध्यान केवल विश्राम की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का साधन है। अंततः वर्षों की साधना के बाद नील ने एक रात समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली। उसका शरीर शांति से विश्राम में था, लेकिन आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई। उस क्षण उसे यह अंतिम सत्य अनुभव हुआ कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है, और यह पहचान गहरी नींद और ध्यान के रहस्य में छुपी है। इस प्रकार नील की कथा पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। उसका अनुभव एक दीपक की तरह था, जो अंधकार में डूबे लोगों को प्रकाश की ओर ले जाता रहा। उसका संदेश यही था कि जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया में शांति ढूंढता रहेगा, तब तक वह भटकता रहेगा, लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर रुख करेगा, तब उसे वह शांति मिलेगी जो कभी समाप्त नहीं होती। यही गहरी नींद और ध्यान का रहस्य है। शून्यता में पूर्णता, विश्राम में समाधि और आत्मा में परमात्मा का मिलन। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी नींद गहरी और स्थिर हो गई। वह नील का आभारी हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी विश्राम है, और यह ध्यान के बिना संभव नहीं। नील ने धीरे धीरे और गहरे अनुभव किए। एक रात जब वह ध्यान में बैठा तो उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व अब केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है, वह ब्रह्मांड की हर वस्तु में व्याप्त है। उसने देखा कि वह वृक्षों में है, नदियों में है, तारों में है, और यहां तक कि हवा की हर लहर में भी है। उस अनुभव में उसे ऐसा लगा कि उसने स्वयं परमात्मा को पा लिया है। उस अवस्था में नील कई घंटों तक बैठा रहा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका जीवन केवल साधना का नहीं, बल्कि लोक कल्याण का हो गया। उसने अपने जीवन को यह संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। नील की वृद्धावस्था भी उसी शांति में बीती। जब उसका जीवन अंत की ओर था, तब भी उसका चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे वह भीतर से प्रकाशित हो। उसके शिष्यों ने देखा कि जब उसने अंतिम सांस ली, तब भी उसका चेहरा शांत और प्रसन्न था, मानो उसने मृत्यु को भी एक गहरी नींद और ध्यान की तरह स्वीकार कर लिया हो। नील की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते थे कि नील ने हमें यह सिखाया कि गहरी नींद केवल शरीर को विश्राम देने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का द्वार है। ध्यान और नींद का रहस्य वही है जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी उजागर करता है। आज भी जब कोई उस गांव में जाता है तो लोग बताते हैं कि नील का संदेश अब भी जीवित है। उसकी समाधि के पास बैठकर जब कोई ध्यान करता है तो उसे वही शांति और वही रहस्य अनुभव होता है जो नील ने पाया था। यह कहानी इस सत्य का प्रमाण है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है, बस उसे पहचानने की देर है। इस संपूर्ण कथा का सारांश यही है कि नील की जीवन यात्रा गहरी नींद और ध्यान के रहस्य को समझने और उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया थी। एक साधारण युवक से शुरू होकर वह एक साधक, फिर एक ज्ञानी और अंततः एक मार्गदर्शक बन गया। उसकी कहानी केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। नील ने अपने अनुभव से जाना कि गहरी नींद केवल शरीर के थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को विश्राम देने और मन को शांति में स्थापित करने का मार्ग है। सामान्य नींद मनुष्य को थोड़ी देर के लिए शांति देती है, लेकिन यदि वह ध्यान के माध्यम से सजग होकर नींद का अनुभव करे तो वही साधारण नींद
समाधि का रूप ले लेती है। ध्यान वह साधन है जो मनुष्य को उसके भीतर की गहराई में उतरने देता है और वहां वह अपनी आत्मा को पहचानता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इस पूरी कथा का विस्तृत सारांश भी जोड़ दूं ताकि पूरा प्रवाह और स्पष्ट हो जाए? नील की जीवन यात्रा अब और गहरी होने लगी थी। ध्यान और गहरी नींद का रहस्य उसने केवल अपने भीतर ही नहीं पाया था, बल्कि उसने इसे अपने आसपास की दुनिया में भी फैलाना शुरू कर दिया था। उसका जीवन अब एक साधक से आगे बढ़कर एक शिक्षक और मार्गदर्शक का हो चुका था। गांव के लोग उसे एक साधारण युवक के रूप में नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और शांत साधक के रूप में देखने लगे थे। नील अब किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता था। उसका चेहरा मानो शांति और आनंद का प्रतीक बन चुका था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। चारों ओर सूखा था, लोग परेशान थे, जानवर प्यास से मर रहे थे। गांव के लोग घबराकर नील के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई रहस्य है, कोई शक्ति है जिससे तुम हमें मार्ग दिखा सकते हो। हमें बताओ कि हम इस कष्ट से कैसे बाहर निकलें। नील ने उन्हें शांत स्वर में उत्तर दिया, कष्ट बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि भीतर की अस्थिरता से आता है। जब हम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हैं, तब बाहर की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर सकती। अकाल केवल जल की कमी है, लेकिन यदि तुम भीतर शांति से भर जाओगे तो तुम्हें भय और दुख नहीं सताएंगे। तब तुम सही निर्णय ले सकोगे। लोगों ने उसकी बातों को समझा और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनमें धैर्य आया। उन्होंने मिलकर कुएं खोदने का निर्णय लिया। जहां पहले वे घबराहट और डर में समय गंवा रहे थे, अब वे संगठित होकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने पानी का स्रोत ढूंढ लिया। अकाल से बचने के लिए उन्होंने मिलकर अनाज का सही वितरण किया। नील ने देखा कि जब मन शांत होता है तो बुद्धि सही दिशा दिखाती है। यही ध्यान का असली चमत्कार है। यह समस्याओं को दूर नहीं करता, बल्कि हमें उन्हें हल करने का साहस और धैर्य देता है। उस रात जब नील ध्यान में बैठा तो उसे फिर से वही दिव्य लोक का अनुभव हुआ। इस बार उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत की चोटी पर खड़ा है। उसके सामने आकाश अनंत रूप से फैला हुआ था। तारों की झिलमिलाहट उसे यह बता रही थी कि ब्रह्मांड अनंत है और आत्मा भी उतनी ही अनंत है। अचानक उसे एक आंतरिक स्वर सुनाई दिया। मनुष्य जब गहरी नींद में जाता है तब वह अनजाने में आत्मा की गहराई को छूता है, लेकिन जब वह ध्यान करता है तब वही गहराई वह सजग होकर अनुभव करता है। यही कारण है कि ध्यान नींद से भी ऊंचा है। ध्यान वह जागृति है जो नींद की शांति में छिपी रहती है। नील ने अपने जीवन में कई अनुभव किए। कभी उसने दिव्य बगीचे में वृद्ध आर्षे का सान्निध्य पाया, कभी शांत झील में आत्मा का प्रतिबिंब देखा, तो कभी समुद्र की लहरों के माध्यम से मन की चंचलता और स्थिरता का रहस्य समझा। इन सभी अनुभवों ने उसे यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद बाहर की भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता और शांति में है। जब मनुष्य भीतर लौटता है तब वह वास्तविक विश्राम पाता है। यही गहरी नींद और ध्यान का असली रहस्य है। उसकी साधना से उसका जीवन इतना बदल गया कि लोग उसे देखकर ही प्रेरित होने लगे। उसका चेहरा, उसकी दृष्टि, उसकी वाणी, सब में शांति का प्रवाह था। गांव के लोग, नगरवासी और दूर दराज से आए साधक भी उससे सीखने लगे। उसने सबको यही संदेश दिया कि ध्यान और नींद का रहस्य समझ लो, क्योंकि यही जीवन को संतुलित और आनंदमय बना सकता है। उसने समझाया कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो अनजाने में आत्मा को छूते हैं, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो उसी आत्मा को सजगता के साथ अनुभव करते हैं। यही अनुभव जीवन को दिशा देता है। नील ने देखा कि जब लोग ध्यान करने लगे तो उनकी समस्याएं हल होने लगी। चिंता, भय और बेचैनी घटने लगी। बच्चों में एकाग्रता आई, बुजुर्गों में शांति और धैर्य बढ़ा, युवाओं में आत्मविश्वास और स्थिरता आई। यहां तक कि अकाल जैसी कठिनाइयों में भी ध्यान और शांति ने लोगों को सही निर्णय लेने की शक्ति दी। नील ने इस सत्य को समझा कि ध्यान समस्याओं को मिटाता नहीं, बल्कि उन्हें हल करने का साहस देता है। उसका अंतिम अनुभव यह था कि वह केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसने यह भी जाना कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक गहरी नींद और ध्यान की अवस्था है। मृत्यु का भय उसी समय मिट जाता है
जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। गहरी नींद और ध्यान के रहस्य को समझकर नील ने स्वयं को इस सत्य में स्थिर कर लिया था। उसकी अंतिम अवस्था समाधि की थी, जहां उसने मृत्यु को भी प्रसन्नता और शांति से स्वीकार किया। इस प्रकार नील की कथा यह संदेश देती है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल साधकों या आर्षियों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए आवश्यक है। यह केवल विश्राम की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को उसके मूल स्वरूप में लौटाने का मार्ग है। जब मनुष्य सजग होकर ध्यान करता है और गहरी नींद का अनुभव करता है, तब वह अपने भीतर के अनंत प्रकाश और शांति से जुड़ जाता है। यही वास्तविक आनंद, यही वास्तविक मुक्ति और यही जीवन का परम उद्देश्य है। नील ने अपने जीवन से यह साबित किया कि जो व्यक्ति भीतर उतरता है, वही बाहर की दुनिया को भी प्रकाश दे सकता है। यही उसका सबसे बड़ा संदेश था और यही गहरी नींद और ध्यान का परम रहस्य है। उस स्वर ने नील के भीतर एक और गहराई जगाई। उसने सोचा कि गहरी नींद और ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि वे जीवन की दिशा बदलने वाले रहस्य हैं। जो इन्हें समझ लेता है, वह न केवल अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। समय बीतता गया। नील अब गांव से बाहर भी जाना शुरू कर चुका था। वह पास के नगरों में जाता और लोगों को ध्यान की विधि सिखाता। लोग उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते। उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि लोग सहज ही उसकी ओर खिंच जाते। वह कहता, गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि मनुष्य अपने भीतर लौटे। बाहर की दुनिया केवल एक माया है, लेकिन भीतर की दुनिया ही वास्तविक है। जब तुम भीतर उतरते हो, तब तुम्हें शांति, प्रेम और आनंद का वास्तविक अनुभव होता है। धीरे धीरे नील की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। साधक, व्यापारी, गृहस्थ सभी उसके पास आने लगे। कुछ लोग उससे अपनी व्यक्तिगत समस्याएं साझा करते, तो कुछ जीवन के गहरे प्रश्न पूछते। नील हर प्रश्न का उत्तर शांति और सरलता से देता। वह कहता, समस्याएं बाहर की दुनिया से नहीं आती, वे मन से आती हैं। यदि मन को साध लो तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गहरी नींद और ध्यान मन को साधने के सबसे सरल और प्रभावी साधन हैं। एक बार एक युवक उसके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे मन में लगातार विचार चलते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ। मेरी नींद उचट जाती है और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। नील ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम अपने विचारों से लड़ते रहते हो। नींद पाने के लिए प्रयास मत करो। बस गहरी सांस लो, अपने विचारों को आने जाने दो और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को महसूस करो। जब तुम सजग होकर शांति का अनुभव करोगे, तो नींद स्वयं तुम्हें घेर लेगी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मेरा मोह मिट गया, मेरा मन स्थिर हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। कुरुक्षेत्र का मैदान अब एक बार फिर जीवित हो उठा। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण के वचनों को हृदय में धारण किया। गीता का सार उसकी आत्मा में उतर चुका था। उसने जान लिया कि जीवन केवल कर्म का नाम है, फल पर आसक्ति नहीं, केवल कर्तव्य पर ध्यान। आत्मा अमर है, परमात्मा शरणदाता है और परिवर्तन ही संसार का नियम। यही गीता का संपूर्ण संदेश है। मनुष्य को न अतीत पर रोना चाहिए, न भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब वह संभव से कर्म करता है, तो उसका मन शुद्ध होता है। जब वह शुद्ध मन से भक्ति करता है, तो उसे मोक्ष मिलता है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश अर्जुन के जीवन को ही नहीं, पूरे मानव जगत के लिए मार्गदर्शक बना। श्री कृष्ण ने जब कहा कि आत्मा अमर है और मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्म लेता है, तब से अर्जुन का मन धीरे धीरे बदलने लगा। किंतु यह परिवर्तन एक क्षणिक घटना नहीं थी। उसके भीतर अब भी अनेक प्रश्न थे, अनेक संशय थे। वह जानता था कि जब तक ये संशय पूरी तरह मिट न जाए, तब तक उसका कर्तव्य बोध पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन यदि मेरे जीवन में पीड़ा ही पीड़ा आई है, तो क्या वह भी अच्छा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, तू पीड़ा को दुख समझता है, परंतु पीड़ा ही तेरे भीतर शक्ति जगाती है।
जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही पीड़ा तेरे जीवन को तपाती है और तुझे मजबूत बनाती है। तू सोच कि यदि तेरे जीवन में कभी कठिनाई ना आती तो क्या तू इतना परिपक्व होता? क्या तू अपने कर्तव्य को पहचान पाता? इसलिए जो भी घटा वह अच्छा ही हुआ। संसार की हर घटना का कोई न कोई कारण होता है और वह कारण अंततः तेरे उत्थान के लिए ही होता है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें दुख और सुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, यही जीवन का रहस्य है। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया टूट जाए तो जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी, वैसे ही सुख दुख भी एक दूसरे के पूरक हैं। जो मनुष्य दुख को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख में अहंकार मत कर, दुख में निराश मत हो, संभव से जीना सीख। अर्जुन अब और भी शांत हो रहा था। उसने कहा, प्रभु, आपने कहा कि अतीत के लिए मत रो और भविष्य की चिंता मत कर, परंतु यह तो कठिन है। मन बार बार अतीत की यादों में डूब जाता है और भविष्य की चिंता में घिर जाता है। कृष्ण ने समझाया, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। मन को वश में करने वाला ही सच्चा योगी है। पार्थ, अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व केवल वर्तमान का है। यदि तू वर्तमान में जीना सीख लेगा तो न तो अतीत तुझे दुख देगा और न भविष्य की चिंता तुझे विचलित करेगी। जैसे नदी की धारा केवल वर्तमान में बहती है, वैसे ही जीवन भी केवल वर्तमान में बहता है। जब तू उस धारा के साथ बहना सीख जाएगा, तब शांति पालेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर से बोझ उतर रहा है। वह अब युद्ध से भागने का कारण ढूंढने के बजाय अपने कर्तव्य की ओर झुक रहा था। श्री कृष्ण ने फिर कहा, पार्थ, तू सोचता है कि तेरा क्या खो गया, परंतु सत्य यह है कि तूने कुछ खोया ही नहीं। जो तुझे प्राप्त हुआ था वह इस संसार से ही मिला था और जब जाएगा तो यहीं रह जाएगा। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब किसी भी क्षति से व्यथित नहीं होगा। ये संसार एक सराय की तरह है। यात्री आते हैं, ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कोई स्थायी रूप से यहाँ नहीं रहता। रिश्ते, धन, यश सब अस्थायी हैं, इसलिए उन पर अधिक आसक्ति मत रख। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यदि सब कुछ अस्थायी है तो स्थायी क्या है? कृष्ण ने कहा, स्थायी केवल आत्मा है। आत्मा अजर है, अमर है। तू शरीर को ही स्वयं मान बैठा है। जब यह शरीर वृद्ध होता है, बीमार होता है या मरता है तो तू सोचता है कि तू नष्ट हो गया, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब कभी शोक नहीं करेगा। अर्जुन अब मौन हो गया। उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा उसका विश्वास है वैसा ही वह बन जाता है। यदि कोई कहे कि मैं असफल हूं तो वह वास्तव में असफल हो जाएगा। यदि कोई कहे कि मैं सफल हो सकता हूं तो उसके भीतर वह ऊर्जा जाग उठेगी जो उसे सफलता दिलाएगी। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को ऊंचा रख। तू स्वयं को केवल योद्धा मत समझ, बल्कि ईश्वर का साधन समझ। जब तू इस भाव से लड़ेगा कि तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, तो तेरे भीतर अपार शक्ति आ जाएगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो मन में यह लालसा तो होती है कि हमें फल मिले। यदि फल न मिले तो कर्म करने की प्रेरणा ही कैसे मिलेगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, यही तो गीता का रहस्य है पार्थ। जब तू कर्म करता है और फल की चिंता करता है, तब तेरे कर्म का शुद्ध स्वरूप नष्ट हो जाता है। तू उस कर्म को केवल एक व्यापार बना देता है, परंतु जब तू निस्वार्थ होकर कर्म करता है, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से पालती है, वह फल की अपेक्षा नहीं करती, परंतु वही बच्चा आगे चलकर उसकी सेवा करता है। वैसे ही जब तू कर्म करता है और फल मुझ पर छोड़ देता है, तो अंततः तुझे वही फल मिलेगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ होगा। याद रख, तू जो चाहे वह हमेशा तेरे लिए अच्छा नहीं होता, परंतु मैं जो देता हूं वह हमेशा तेरे लिए सर्वोत्तम होता है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय आनंद से भर उठा। उसने अनुभव किया कि फल की चिंता छोड़ना ही सबसे बड़ी मुक्ति है।
कृष्ण ने आगे कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। जब तू क्रोधित होता है तो विवेक खो देता है। विवेक खोने से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से विनाश। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना सीख। जैसे घोड़े की लगाम थामे बिना रथ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वैसे ही क्रोध को काबू में रखे बिना जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने स्वीकार किया कि यह सत्य है। उसने कई बार क्रोध में निर्णय लिया और बाद में पछताया। अब वह समझ गया कि संयम ही सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, ज्ञान और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। केवल ज्ञान से अहंकार बढ़ सकता है और केवल भक्ति से अंधविश्वास। परंतु जब ज्ञान और भक्ति साथ चलते हैं तब मनुष्य संतुलित होता है। ज्ञान से वह सत्य को पहचानता है और भक्ति से ईश्वर के प्रति विनम्र होता है। यही मोक्ष का मार्ग है। धीरे धीरे गीता का सार अर्जुन के भीतर समा गया। उसने जाना कि अहंकार, लोभ और आसक्ति ही बंधन के कारण हैं। यदि इन्हें त्याग दे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है, और जब वह ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर कभी उसे त्यागते नहीं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मेरे सारे संशय मिट गए। मेरा मोह समाप्त हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा और आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही गीता का सार है। तू अपना कर्तव्य कर और फल मुझ पर छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा तो न तुझे पाप बांधेगा न पुण्य। तू शांति और मोक्ष प्राप्त करेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा। उसके मन में न मोह था न शोक, केवल कर्तव्य बोध था। यही गीता का चमत्कार है। आज भी जब मनुष्य जीवन के युद्ध में उलझता है, जब मोह, शोक, क्रोध और चिंता से घिर जाता है, तब गीता का यह सार उसे मार्ग दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। अतीत पर मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान पर ध्यान दो। तू खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। कर्म ही तेरा धर्म है। फल की चिंता छोड़ दे। आत्मा अमर है, परमात्मा शरणदाता है। यही गीता का संपूर्ण संदेश है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो हुआ वह केवल एक क्षणिक प्रसंग नहीं था, वह समूचे मानव इतिहास का एक शाश्वत संदेश बन गया। अर्जुन, जो उस समय मोह, शोक और भ्रम में डूबा हुआ था, वह मनुष्य के उस रूप का प्रतीक है जो जीवन के संघर्षों में अपने कर्तव्य और धर्म से विचलित हो जाता है। और श्री कृष्ण उस परम सत्य के प्रतीक हैं जो हर बार मनुष्य को मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। जब अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब वास्तव में उसने वही किया जो आज का हर मनुष्य करता है। जब जिम्मेदारियों का बोझ सामने आता है, जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, जब रिश्तों और मोह माया के कारण मन डगमगा जाता है, तब हम भी भागने लगते हैं। उस समय एक ही आवाज आती है, वही जो कुरुक्षेत्र में आई थी, उठो पार्थ, अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतीत बीत चुका है, उस पर रोकर कोई लाभ नहीं। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता करके वर्तमान नष्ट करने से कुछ नहीं मिलता। अस्तित्व केवल वर्तमान का है और वही मनुष्य के हाथ में है। इसी वर्तमान में जीना सीखो और अपना कर्तव्य करते रहो। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य यहाँ खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जो कुछ उसने पाया है वह इस संसार से पाया है और यहीं रह जाएगा। धन, वैभव, यश, रिश्ते सब अस्थायी हैं। आज जो किसी का है कल किसी और का होगा। इसीलिए मोह और आसक्ति छोड़कर संभव से जीना सीखना चाहिए। आत्मा अमर है, वह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत है। जब कोई इस सत्य को जान लेता है तो उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्तव्य करना ही धर्म है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। जब तू कर्म करता है और उसका फल मुझ पर छोड़ देता है, तब तेरा कर्म पूजा बन जाता है। जैसे किसान बीज बोता है और सिंचाई करता है, परंतु फल कब मिलेगा यह प्रकृति तय करती है, वैसे ही तू कर्म कर और फल मुझे अर्पित कर। यही शांति का मार्ग है। उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य अपने विश्वास से बनता है।
यदि वह स्वयं को दुर्बल समझता है तो दुर्बल बन जाता है, और यदि स्वयं को समर्थ मानता है तो समर्थ हो जाता है। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से भ्रम, और भ्रम से विनाश। इसलिए संयम सबसे बड़ा साधन है। गीता का एक और महान संदेश है कि ज्ञान और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान से मनुष्य सत्य को पहचानता है और भक्ति से विनम्रता आती है। केवल ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और केवल भक्ति अंधविश्वास। परंतु जब दोनों साथ होते हैं तब संतुलन होता है, और वही संतुलन मुक्ति का द्वार खोलता है।